Don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue. नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल जो जजों और वकीलों के बीच में जो कुछ चल रहा है, यानी कोर्ट में जो चल रहा है, वो वाकई में इस देश के न्यायपालिका पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इस वक्त जो खबर आ रही है, वकील ने कोर्ट रूम में जज को धमकाया, उसके बाद जज ने क्या कुछ किया और इस पूरे प्रकरण पर बवाल मच गया है। आगे वीडियो दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी अदालत जहां कानून की बहस होनी चाहिए, वहां व्यक्तिगत टकराव की आग भड़क उठे। झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ में ठीक यही हुआ। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में बिजली कनेक्शन कटौती के एक साधारण मामले की सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता एक महिला थी जिसके घर पर बिजली कनेक्शन ने 1.5 लाख रुपए का कंपनी ने बकाया बताकर बिजली काट दी थी। दो उनके वकील थे, महेश तिवारी, जो याचिका का पक्ष कर रख रहे थे और उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर है महिला और अबला है, इसीलिए जुर्माने को 50,000 रुपए सीमित कर दिया जाए, बिजली बहाल कर दी जाए उसके बाद। लेकिन जज ने सहमति ना देकर सख्ती दिखाई, बहस बढ़ी और फिर क्या हुआ, पहले एक वीडियो छोटा सा पार्ट दिखा देते हैं, फिर आगे चलेंगे, आगे वीडियो को दिखाएंगे। पहले सुनिए, आप देखिए आप ये वीडियो। Yes. I can argue in my own way, not in your way in which you say. We can't say that the court is doing injustice. Please mind that. Did I say? You have said it. These are the video recording is there. Yes. Video recording is there. Please see. I only prayed. Video recording is I there. only prayed before your lordship. Is only to not let it be long. The court. Don't try to humiliate any advocate. It's I'm not a telling you. question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. These are my words. Yes. Yes. Let us Don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper I way. will argue in my own way. Don't cross the limit. Please don't cross the limit. हम लोग भी सर I have already practiced for the last 40 years. Request that Chief Justice to change. तो मैंने बताया ना कि जज ने सहमति देकर सख्ती दिखाई। अब इस पर आपने वीडियो देखा, बहस बढ़ी और अब वकील ने वहां कर दिया, प्लीज डोंट क्रॉस द लिमिट। जज ने जवाब दिया, खोपड़ी खाली करके नहीं बैठे हैं तिवारी जी, खोपड़ी में कुछ तो है। यह वाक्य वीडियो में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अगले ही दिन हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी। 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी और अगली तारीख 11 नवंबर तय की गई। यह घटना कोई सनसनीखेज ड्रामा नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की गहरी जो है दरार का आईना है। एक तरफ वकील का गुस्सा जो क्लाइंट के हित के में बोलते हुए सीमा लाग गया, दूसरी तरफ जज का प्रतिक्रिया जो अदालती गरिमा को बनाए रखने के नाम पर व्यक्तिगत हमला लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पहली बार हुआ? नहीं। और क्या जिम्मेदारी सिर्फ वकील की है? बिल्कुल नहीं। आज हम इस घटना की शुरुआत करते हुए भारतीय न्यायपालिका की उन कमजोरियों को दिखाते हैं जो सालों से दबी हुई है, तथ्यों के सारे बिना अतिशयोक्त के। जहां हम देखेंगे कैसे जजों की कुर्सी पर बैठे लोग कभी कभी कानून से ऊपर खुद को समझने लगते हैं कि सिस्टम इसे सुधारने में कैसे असफल रहता है। झारखंड हाईकोर्ट का यह वाकया कोई अलग थलग घटना नहीं है। वकील महेश तिवारी का नाम पहले भी विवादों में जुड़ा रहा है। 2012 में इसी कोर्ट में एक महिला वकील ऋतु कुमार के साथ चैम्बर के बाहर मारपीट का आरोप भी लग चुका था। लेकिन यहां फोकस वकील पर नहीं है, बल्कि सिस्टम पर है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्देशानुसार सभी हाई कोर्ट्स में लागू है। इसका मकसद पारदर्शिता लाना था, लेकिन इस घटना ने उल्टा साबित कर दिया कि कैमरा कभी कभी अदालत के अंदर कड़वाहट को बाहर ला देता है।
वकील ने कहा, कृपया किसी वकील को अपमानित करने की कोशिश ना करें। देश न्यायपालिका से जल रहा है। यह बयान अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन आंकड़ों से देखें तो इसमें सच्चाई है। नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड के अनुसार 2024 तक हाई कोर्ट्स में 4.4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, जिसमें 20% जो हैं वो 2 दशकों पुराने हैं। मतलब हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट की बात कर रहे हैं इसमें, जो ये पूरे मामले हैं। जब वकील की क्लाइंट के से लड़ते हैं तो जजों की ओर से आने वाली जो असहिष्णुता है उसे उकसा देती है। अब सोचिए जज की भूमिका क्या है। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है ताकि निष्पक्षता बनी रहे, लेकिन जब जज व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, जैसे खोपड़ी खाली करके नहीं बैठा है, तो यह निष्पक्षता पर सवाल उठता है। यह टिप्पणी न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि अदालत रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, जो भविष्य में अपील के समय पक्षपात का आधार बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के एक फैसले में स्पष्ट किया कि जजों को अपनी टिप्पणियां संयमित रखनी चाहिए, क्योंकि वे न्यायिक आदेश पर हिस्सा बनती हैं। फिर भी ऐसे उदाहरण बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अक्टूबर 2024 को एक वकील और जज के बीच इतनी तीखी बहस हो गई कि जज ने वकील को चेतावनी दी कि मर्यादा में रहो वरना बाहर हो जाओ। वीडियो वायरल होने पर कोर्ट ने सफाई दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह पैटर्न नया नहीं है। 2024 में गाजियाबाद जिला कोर्ट में वकीलों का एक समूह जज के फैसले से नाराज होकर पुलिस से भिड़ गया। जज ने पुलिस बुलाई और लाठीचार्ज हुआ। 50 से ज्यादा वकील घायल हुए। क्या यह संयोग है? ज्यादातर मामलों में जजों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। हाँ, क्योंकि सिस्टम इन हाउस प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाती है, जबकि हाई कोर्ट के जजों के लिए गवर्नर या राष्ट्रपति। लेकिन 1997 के जस्टिस सुधार आयोग की सिफारिशों के बावजूद स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं बनी। परिणाम क्या हुआ? 2019 से 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में जजों के खिलाफ दर्ज शिकायतों में से सिर्फ 5% पर कार्यवाही हुई। अगर इसकी गहराई में उतरे तो न्यायपालिका की यह समस्या सिर्फ बहस तक सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप जजों पर भी लगते हैं। 2025 में चीफ जस्टिस BR गवई ने स्वयं कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अनुचित आचरण के उदाहरण सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करते हैं। अगर उदाहरण लें तो 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। जांच में पाया गया कि उन्होंने एक जमीन विवाद केस में पक्षपातपूर्ण फैसला दिया था, लेकिन मामला इन हाउस सेटल हो गया बिना सार्वजनिक रिपोर्ट के। इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट में 2022 को एक जज ने 2022 में वकील से फोन पर दबाव डाला कि केस वापस ले लो अन्यथा नुकसान होगा। ऑडियो लीक होने पर कोई सजा नहीं मिली। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुडिशरी ICJ की 2025 की रिपोर्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंट पर इन इंडिया में कहा गया है कि जजों की नियुक्ति और जवाबदेही में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जिससे मिसकंडक्ट के मामले छिप जाते हैं। अब झारखंड के केस को देख लीजिए, इसमें भी सिस्टम की खामी झलकती है। बिजली का बिल का मामला था, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आता है। वकील ने तर्क दिया कि जुर्माना अनुपातिक नहीं है क्योंकि महिला की आय स्रोत सीमित है। जज ने अस्वीकार किया, लेकिन बहस के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी ने मुद्दे को भटका दिया। क्या जज को ट्रेनिंग की कमी थी? नेशनल जुडिशियल अकादमी भोपाल के अनुसार जजों के लिए सॉफ्ट स्किल पर ट्रेनिंग 2024 में सिर्फ 30% कवरेज तक पहुंची। बाकी समय केस डिस्पोजल पर फोकस करते रहे। परिणाम स्वरूप जब दबाव बढ़ता है तो असहिष्णुता सामने आती है। अब दूसरे राज्यों के उदाहरण समझे तो पटना हाईकोर्ट में मई 2023 का एक वीडियो फिर वायरल हुआ था, जहां जज ने हिंदी ना समझने का हवाला देकर केस खारिज कर दिया। वकील ने अंग्रेजी में तर्क दिया तो बोले जज बोले मैं हिंदी समझता हूं, आप अंग्रेजी में क्यों बहस कर चली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकील को फटकार लगाई। यह भाषाई पूर्वाग्रह का उदाहरण है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आम है। इसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट में सितंबर 2025 को जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत में 2 सीनियर एडवोकेट्स के बीच बहस हो गई। एक दूसरे को अनप्रोफेशनल कहा तो जज ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बाद में दोनों को चेतावनी दिए बिना वहां पर छोड़ दिया गया। ये घटना बताती है कि अदालतें बहस का मैदान बन गई, लेकिन जब जज खुद असंतुलित हो जाए तो सिस्टम लड़खड़ा जाता। न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी पर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124 सबसेक्शन 4 के तहत जजों को हटाने की संसद के इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, लेकिन 1950 से आज तक एक भी जज को हटाया नहीं गया।
आखिरी प्रयास 2011 में जस्टिस पीडी दिनाकर के खिलाफ हुआ था, जो असफल रहा। इन हाउस प्रक्रिया में जो 1999 में शुरू हुई, गोपनीय रहती है। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ 10 पर रिपोर्ट दर्ज की गई। यह पैटर्न दिखाता है कि सजा से बचाव होता है, जज का पब्लिक कॉन्फिडेंस पर असर पड़ता है। और एक सर्वे जो इंडिया टुडे के 2025 में किया बताता है कि 62% लोग मानते हैं कि जजों की पारदर्शिता में कमी है। वास्तव में जब 80% केस सिविल और फैमिली डिस्प्यूट के होते हैं तो जजों का संवेदनशील रवैया जरूरी है, लेकिन आंकड़े उल्टे हैं। 2024 में हाई कोर्ट्स ने 15 लाख केस डिस्पोज किए, लेकिन क्वालिटी पर सवाल बने रहे। अब ब्रॉडेड पिक्चर की बात करें तो न्यायपालिका महिलाओं की स्थिति बात करें तो झारखंड घटना के वकील ने अबला शब्द का किया इस्तेमाल, जो पुरानी सोच कर दर्शाता था। लेकिन जजों की महिलाओं के प्रतिनिधित्व सिर्फ 12% है। 2025 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि महिला वकीलों के खिलाफ जजों की टिप्पणियां 40% ज्यादा असंवेदनशील रहती हैं। झारखंड कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग ने जो अच्छा काम किया, क्योंकि वीडियो ने बहस का उजागर किया, लेकिन सवाल है क्या लाइव स्ट्रीमिंग जजों के संयम सिखाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सभी कोर्ट्स को इसे अनिवार्य किया, लेकिन 2025 तक 60% कोर्ट्स में लागू हुआ, बाकी तकनीकी बाधाएं। फिर भी जब कैमरा ऑन होता है तो जज सतर्क रहते हैं। झारखंड का वाकया इस अपवाद साबित हुआ। अब सोचे सुधार कैसे होगा। जुडिशियरी स्टैंडर्ड की बात करें, जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 प्रस्तावित था, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाता, लेकिन यह लैप्स हो गया। 2025 में फिर चर्चा हुई, लेकिन प्रगति धीमी। आईसीजी रिपोर्ट सुझाव देती है कि मिसकंडक्ट जो है के लिए स्वतंत्रता जांच जरूरी है। बिना इसके घटाइए दोहराई जाती रहेंगी इससे घटनाएं। और दोस्तों, ये झारखंड की घटना जो है हमें मजबूर करती है कि न्यायपालिका जो लोकतंत्र का आधार है, खुद को साफ करने की जरूरत है। और वकीलों को भी समय जो है सीमा नहीं लागनी चाहिए, लेकिन जजों की प्रतिक्रिया भी सिस्टम को कमजोर करती है। तथ्य यही करते हैं, पारदर्शिता बढ़े, ट्रेनिंग मजबूत हो और अकाउंटेबिलिटी सख्त हो। जब तक ऐसा नहीं होगा, छोटे छोटे विवाद बढ़कर बनेंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? और हालिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी बयान, जिसको लेकर के एक जज के द्वारा उनके ऊपर जूता उठाया जाने का, उछाले जाने का जो केस आया, उसके अलावा अभी हाल की में अहमदाबाद का एक केस जहां एक वकील ने जो हाईकोर्ट में जूता उठाकर फेंकने का केस, तो ये असहमति जो है वो क्यों उपज रही है वकीलों और जजों के बीच में? इस बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आप भी दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आप बताइए कि आखिरकार क्या यहां पर गलत और सही कौन है। हमें लगता है ये पूरा सिस्टम भी गलत है, ना जज गलत है ना वकील गलत है, सिस्टम की गलती है। और सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ ऐसा लाना पड़ेगा फ्रेमवर्क जहां पर ये इसका विवाद का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल सके। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।